नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर गौतम पांडे और आप देख रहे हैं जीपीएन बिहार सच्ची बात सटीक विश्लेषण। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे राजनीतिक अध्याय की जो आज भी भारतीय लोकतंत्र की आत्मा को झकझोर देता है। क्या इंदिरा गांधी भारत की आजन्म राष्ट्रपति बनना चाहती थी? क्या लोकतंत्र की जड़ों को काटकर एक अधिनायकवादी शासन की नींव रखी जा रही थी? और क्या 42वें संविधान संशोधन के पीछे छिपा था एक गुप्त एजेंडा? चलिए इस राजनीतिक रहस्य की परतें खोलते हैं। 1975 का साल, भारत में लगा आपातकाल। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का फैसला, जिसने देश के संविधान, नागरिक अधिकारों और लोकतांत्रिक व्यवस्था को हिलाकर रख दिया। देश में सेंसरशिप लागू, विपक्षी नेता जेल में और लोकतंत्र की आवाज को दबा दिया गया। इतिहासकार श्रीनाथ राघवन की किताब इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया के अनुसार इमरजेंसी के दौरान कांग्रेस के भीतर एक नई सोच पनप रही थी, भारत में एक पूर्ण राष्ट्रपति शासन प्रणाली लागू करने की। सितंबर 1975 में बीके नेहरू, इंदिरा गांधी के करीबी और वरिष्ठ राजनयिक ने प्रधानमंत्री को एक चौंकाने वाला पत्र लिखा। उन्होंने संसदीय लोकतंत्र को अप्रभावी बताया और फ्रांस की तर्ज पर भारत में एक मजबूत राष्ट्रपति की वकालत की। उनका सुझाव था कि राष्ट्रपति को प्रत्यक्ष चुना जाए, न्यायपालिका की शक्तियां सीमित हो, प्रेस पर नियंत्रण हो, मौलिक अधिकारों की समीक्षा हो और संसद का स्वरूप महज प्रतीकात्मक रह जाए। पीएम सचिवालय में पीएन धर ने इन विचारों का समर्थन किया। कांग्रेस नेताओं जैसे जगजीवन राम, स्वर्ण सिंह और बंसीलाल जैसे नेताओं ने भी इसे खुलकर समर्थन दिया। हरियाणा के बंसीलाल ने तो यहां तक कह दिया, हटाओ इस चुनावी बकवास को, हमारी बहन को जिंदगी भर के लिए राष्ट्रपति बना दो। लेकिन तमिलनाडु के करुणानिधि जैसे क्षेत्रीय नेता इस विचार से सहमत नहीं थे। इंदिरा गांधी ने इन विचारों पर सार्वजनिक रूप से सहमति तो नहीं दी, लेकिन एक गुप्त दस्तावेज तैयार कराया गया, हमारे संविधान पर एक नया नजरिया। इसमें राष्ट्रपति को अमेरिकी राष्ट्रपति से भी अधिक शक्तियां देने की सिफारिश की गई। इसके आधार पर 1976 में 42वां संविधान संशोधन लाया गया। संसद की शक्ति बढ़ाई गई, न्यायिक समीक्षा सीमित हुई, कार्यपालिका को केंद्रीय नियंत्रण मिला और राज्यों में आपातकाल लागू करने की शक्तियां केंद्र को मिल गई। यह संशोधन राष्ट्रपति प्रणाली की नींव तो नहीं था, लेकिन उसकी छाया जरूर था। 1982 में राष्ट्रपति संजीव रेड्डी का कार्यकाल पूरा हो रहा था। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री पद छोड़कर राष्ट्रपति बनने पर गंभीरता से विचार कर रही थी। उनके प्रधान सचिव ने माना कि वो पार्टी से थक चुकी थी और राष्ट्रपति बनकर उसे शॉक देना चाहती थी। लेकिन आखिरकार उन्होंने गृह मंत्री ज्ञानी जैल सिंह को राष्ट्रपति बनवा दिया और स्वयं सत्ता में बनी रही। राष्ट्रपति प्रणाली की चाह रखने वालों की संख्या कांग्रेस में बहुत थी, लेकिन देश भर में इस विचार को समर्थन नहीं मिला। 1977 में कांग्रेस की हार और जनता पार्टी की सत्ता में वापसी ने 42वें संशोधन के अधिनायकवादी प्रावधानों को पलट दिया। वसंत साठे ने 1984 में इस पर बहस जरूर शुरू करवाई, लेकिन उसी साल अक्टूबर में इंदिरा गांधी की हत्या के साथ यह विचार भी समाप्त हो गया। भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, जहां संविधान सर्वोपरि है और शक्ति का संतुलन अनिवार्य है। इंदिरा गांधी की शक्तिशाली छवि के पीछे सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण की एक अंतर कथा भी छिपी थी, लेकिन भारतीय लोकतंत्र ने खुद को बचाया और एक चौंकाने वाला प्रयोग कभी नीति में नहीं बदल सका। आपका क्या मानना है? क्या भारत को राष्ट्रपति प्रणाली पर विचार करना चाहिए या फिर हमारा मौजूदा लोकतंत्र ही हमारी असली ताकत है? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल जीपीएन बिहार को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं ताकि सच्ची बात और सटीक विश्लेषण सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।